हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पहले हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयदे अबरारो अख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सरकार अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीअना तबीब क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बाबू, कहीं जाना है तो जाओ और कहीं नहीं जाना है तो बैठ जाओ। आप लोगों में से भी अगर किसी को निकलना हो तो निकल जाइए। मैं 17 सेकंड का टाइम देता हूं। अच्छा है। 18वें सेकंड के बाद फिर कोई अपनी जगह से न उठे। नकीब सदाबहार हजरत रौनक अब्दुल रऊफ, देखिए आपकी घड़ी में 17 सेकंड हो गए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो जाने वाले थे वो भाई भी आके बैठ गए हैं। वाह। शहकारे तरन्नुम शायर खुशगुलू हजरत जमजम फतेहपुरी मुकम्मल तवानाइयों के साथ आप लोगों के सामने इस तरह आप लोगों को सुना रहे थे और नबी के इश्क में आप लोगों को झूमने के लिए ऐसे ऐसे अशार ये पेश कर रहे थे कि आपके ईमान में और आपकी रूह में बालिदगी पैदा हो गई है। उनसे पहले नई नस्ल का बेहतरीन नात खां शायर बारगाह रसूल हजरत शम्स तबरेज, उन्होंने भी अपनी मुकम्मल तवानाइयों के साथ अपना कलाम बलीग आपको सुनाया। आपके इलाके के माहिरे माकुलात व मनकुलात हजरत मिसबाही साहब का थोड़ी देर का प्यारा खिताब हुआ। मेरे बाद दुनिया सुन्नियत का बेबाक खतीब, आबरूए अहले सुन्नत में मारे कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह आसिफ इकबाल साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उनका खिताबे नायाब होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि औलादे रसूल दिलबंदे बुतूल चमनिस्ताने फातिमी के महकते हुए फूल हुजूर सैयद शाह असगर इमाम साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ लाएंगे। आज आपके मजमे को देख करके बड़ी खुशी मिल रही है, इसलिए कि आप न हजरत जमजम फतेहपुरी की मोहब्बत में आए, न नकीब सदाबहार रौनक अब्दुल रऊफ की मोहब्बत में आए, न जलसा करने और कराने वाले उलमा और अराकीन और कमेटी के लोगों की मोहब्बत में आए, बल्कि आपने इश्तिहार में जिस आशिक रसूल का नाम देखा, इस 150 साल के अंदर इतना बड़ा आशिक रसूल दुनिया सुन्नियत ने नहीं देखा। वो नाम इमाम अहमद रजा का नाम है। उन्हीं की मोहब्बत में, उनके इश्क में आप यहाँ आ गए हैं। इसलिए सखावत हुसैन बरकाती ने आज अपनी तकरीर का उन्वान भी ऐसा ही रखा है
कि एक सच्चे और पक्के आशिक रसूल की याद में आप लोगों को सरशार कर दे। और आप यहाँ आए थे तो दामन आपके खाली थे, और जब यहाँ से लौटेंगे तो दामन को गौहरे मुराद से भर के इंशाअल्लाह लौटेंगे। मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको, प्यार से एक मर्तबा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीनों मिल्लत के वफादार हैं आला हजरत, तीनों मिल्लत के वफादार हैं। मिंबर शरीफ पर बावकार उलमा तशरीफ रखते हैं। ये सब के सब आपके इलाके के उलमाए अहले सुन्नत है। मैं इनमें से किसी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, मगर इनके चेहरे बता रहे हैं। ये सब के सब आला हजरत के गुलाम हैं। वाह, बहुत अच्छा। सरकार गरीब नवाज की लाई हुई शरीयत जो मदीने से लाकर पहुंचाया था, उसकी तरवीजो इशाअत के लिए शबो रोज ये कोशा रहते हैं। इनके नूरानी चेहरों को आप देखें और मेरे ये अशार समात फरमाएं। तीनों मिल्लत के वफादार हैं आला हजरत, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीनों मिल्लत के वफादार हैं आला हजरत, अहले दिल के तरफदार है आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों मिल्लत के वफादार हैं आला हजरत, अहले दिल के तरफदार हैं आला हजरत। और मोमिनों के लिए यानी आशिकों के लिए मोम से ज्यादा बारीक, आशिकों के लिए मोम से ज्यादा बारीक, और अगियार के लिए तलवार है आला हजरत। वाह वाह, झूम के बोलिए सुभान। अगियार के लिए तलवार है आला हजरत। तीनों मिल्लत के वफादार हैं आला हजरत, अहले दिल के तरफदार हैं आला हजरत। हजरत मुकर्रम एक सवाल सखावत हुसैन बरकाती आपसे करता है, उसका जवाब आपको देना है। सवाल यह है कि इस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, और ये मुल्क किसका है? वाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए। किसने कहा भाई? आपने कहा। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुल्क किसका है? मेरे ख्वाजा। अरे प्यार से बोलिए ना। ये मुल्क किसका है? मेरे ख्वाजा का। आपका घर हो और आपके घर में आकर कोई बदअमनी फैलाए, आप इसे बर्दाश्त करोगे? अरे बोलो ना भाई। आपके घर में आपके बेटों के बीच झगड़ा पैदा करे, आपकी बेटियों के बीच लड़ाई की बातें करे, आपकी बीवी और आपके अब्बा अम्मा के सामने बदअमनी और बेचैनी की बातें करे, आप इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो नहीं। मैं आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल के भारत की बात कर रहा हूं। आज का भारत महदूद हो गया, छोटा हो गया, मगर कल का भारत वो था कि भूटान भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, नेपाल भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था। इस भारत की जमीन को आपने आज अपनी नजरों से देखा छोटा भारत है, मगर कल का भारत, जिस भारत में मेरे ख्वाजा पाक तशरीफ लाए थे, वो कोई छोटा मोटा भारत नहीं था, वो बहुत बड़ा भारत था। और उस भारत के लिए मरकज बनाया था मेरे ख्वाजा ने अजमेर पाक को, और मरकज एक होता है, और उस मरकज से मुंसलिक रहकर काम करने वाले कुछ ब्रांचेस होते हैं। गरीब नवाज ने ब्रांच बनाया था। एक ब्रांच मेहरौली में है जहां कुतुबुद्दीन आराम कर रहे हैं, एक ब्रांच दिल्ली में है जहां महबूब इलाही आराम कर रहे हैं, एक ब्रांच पाकिस्तान में है जहां फरीदुद्दीन आराम कर रहे हैं। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। एक ब्रांच बंगाल में है जहां सिराजुद्दीन आराम कर रहे हैं, एक ब्रांच कछौचा में है जहां मखदूम समनानी आराम कर रहे हैं, एक ब्रांच महारारा में है जहां शाह बरकतुल्लाह आराम कर रहे हैं, एक ब्रांच कालपी में है जहां सैयदी फजलुल्लाह आराम कर रहे हैं। आज से नहीं,
मैं कल की बात बता रहा हूं, मेरे ख्वाजा के इशारे होते रहे और ब्रांचेस बढ़ते चले गए, और जब ब्रांचेस बढ़ गए तो हिंदुस्तान एक हमागीर मुल्क बन गया, हिंदुस्तान एक पाकीज़ा मुल्क बन गया, हिंदुस्तान के उफुक पर इस्लामी कानून आ गया, हिंदुस्तान की दहलीज पर शरीयत मुत्तहरा ने दस्तक दिया, घर घर में ईमान का चिराग जलाया जाने लगा, घर घर पर इश्क रसूल की चादर बिछाई जाने लगी, घर घर पर आशिकों का मजमा लगने लगा। लोग अपने घर में कभी शादी का मौका हो तो मिलाद सजाए, खतने का मौका हो तो मिलाद सजाए, तीजा का मौका हो तो मिलाद सजाए, फजर की नमाज पढ़े तो या नबी सलाम अलैक पढ़े, मिलाद से फारिग हो तो या नबी सलाम अलैक पढ़े, जुमे की नमाज के बाद फारिग हो तो या नबी सलाम अलैक पढ़े, ईदैन से फारिग हो तो या नबी सलाम अलैक पढ़े। जब एक दूसरे से लोग मुलाकात करें तो सलाम के बाद मुसाफा करें, अजान की आवाज सुने, नबी कौनो मक्का के नामे पाक को सुन करके अंगूठा चूमे। ये भारत था ख्वाजा का, जिस भारत में इश्क रसूल की चादर को जब ख्वाजा ने फैलाया था तो चादर की खुशबू पूरे भारत में फैल गई थी। मगर इसी भारत के अमन को गारत करने के लिए, इसी भारत के चैन को मेसमार करने के लिए, इसी भारत के सुकून को खत्म करने के लिए पैदा होने वाले कुछ नाहंजार पैदा हुए थे। वो नाहंजार कौन थे? एक का नाम इस्माइल दहलवी था, एक का नाम अशरफी अली अथानवी था, एक का नाम रशीद अहमद गंगोही था, एक का नाम खलील अहमद अम्बेडवी था। और ये नाहंजार जब पैदा हुए थे तो भारत के चैन को गारत करने के लिए, भारत के सुकून को मिटा देने के लिए इन लोगों ने मुहिम छेड़ी। और जब मुहिम छेड़ी तो इन लोगों ने नफ्स पे हाथ रखा कि भारत में चैन किस बुनियाद पर है, भारत में सुकून किस बुनियाद पर है, भारत में अमन किस बुनियाद पर है। तो नतीजा साफ जाहिर था कि इश्क रसूल की बुनियाद पर है। यही इश्क है जो नबी के नाम पर अंगूठा इंसान से चुमवाता है, यही इश्क है जो नबी के नाम पर मिलाद सजवाता है, यही इश्क है जो नबी के नाम पर मुसाफा करवाता है, यही इश्क है जो नबी के नाम पर सलाम पढ़वाता है, यही इश्क है जो नबी के नाम पर आशिकाने मुस्तफा की कब्रों पे चादर चढ़वाता है। यही वो इश्क है जिसकी बुनियाद पर मुसलमान और मोमिन मुत्तहिद हैं। अगर इनके चैन को गारत करना हो, अगर इनके सुकून को छीनना हो तो इश्क रसूल इनके दिल से निकाल दो। और जब इश्क रसूल निकालने की बात आई, कोई तकीवतुल ईमान लिख रहा था, कोई रशीद अहमद गंगोही के नाम पर फतावा रशीदिया लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। और चैन वाले मुल्क का राजा अजमेर में आराम कर रहा था। और मेरा ईमान कहता है आम इंसान मरता है, मर के मिट जाता है, लेकिन खास जब मरता है मरने के बाद कब्र में जिंदा वो जावेद हो जाता है। भारत के चैन को जब मिटाने की नापाक कोशिशें की गई तो अजमेर के आका अपनी कब्र में रह के आंखों से आंसुओं के कतरात बहाने लगे और बहा करके अपने हाथों को उठाया था और उठाकर फरियाद किया था मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, मदीनतुल मुनव्वरा में। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, मैं अकेले यहाँ आया नहीं था, मैं खुद से भारत आया नहीं था। मेरे पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी ने तुम्हारे आस्थाने पर पेश कर दिया था, मैंने सलाम मोहब्बत पेश किया था, तुम्हारी कब्र से जवाब मिला था, मेरी आंखें बंद हो गई थी। ख्वाब में तुमने आकर के मुझको मदीने से लेकर के अजमेर तक के रास्ते को दिखा दिया था। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मेरे चंचाने वाले थे, उनको ब्रांच बना करके मैंने जब दे दिया है। इसी भारत के चैन को, इसी भारत के सुकून को, इसी भारत के अमन को गारत करी के नतीजे में ला करके खत्म करने वाला एक ग्रुप खड़ा हो गया है। ऐ मेरे ख्वाजा, ऐ मेरे रसूल, अब तो मैं कब्र के अंदर हूँ, अब मैं उठ करके उन लोगों के साथ कैसे मुकाबला करूंगा। मेरा चाहने वाला कुतुबुद्दीन अपनी कब्र में है, वो बाहर आके कैसे सब मुकाबला करेगा। उसका चाहने वाला फरीद वो भी कब्र के अंदर है, वो आकर के कैसे मुकाबला करेगा। उनका चाहने वाला महबूब इलाही वो भी कब्र के अंदर है, वो आकर के कैसा मुकाबला करेगा। और उनका चाहने वाला मखदूम कछौचा मुकद्दसा की कब्र में है, वो कैसे आकर के मुकाबला करेगा। मेरे रसूल, तुम्हारी दी हुई शरीयत को मैंने भारत में फैलाया था, अब इन नाहंजरों का मुकाबला कैसे किया जाए। जब
गरीब नवाज ने दुआ की तो मुस्तफा जाने रहमत ने रब की बारगाह में इल्तिजा पेश किया तो रब की तरफ से जवाब मिला, महबूब दीने इस्लाम की खिदमत के लिए तुमने मोइनुद्दीन को भेजा। मोइनुद्दीन का मुल्क गारतगरी का शिकार नहीं होगा, वहां पे नकी अली का पोता बनकर, रजा अली का बेटा बनकर अहमद रजा पैदा होगा। और जब पैदा होगा तो कलम उठा करके अदियाने बातिला के खिलाफ ऐसी तलवार चलाएगा कि बातिल मिटते जाएंगे, इस्लाम का परचम लहराता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती। प्यार से बोलो, जरा पीछे वाले बोलो, आप भी बाएं तरफ के लोग में जरा मचल जाओ। पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अहमद रजा पैदा हो गए। अरे बोलो ना भाई, अहमद रजा, प्यार से बोलो, अहमद रजा पैदा हो गए। और जब पैदा हुए तो आज हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, आज हमारे घर में भी दादा का पोता पैदा होता है, नाना का नाती पैदा होता है, बाप का बेटा पैदा होता है। हर बाप माँ की दिली ख्वाहिश रहती है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ ले। और जब पढ़ने पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज का रुख करता है बच्चा, मदरसा यूनिवर्सिटी का रुख करता है, तो बच्चा किसी न किसी इल्म में महारत हासिल करता है। चुनांचा हमने देखा है कि आज अगर आप डॉक्टर खाना किसी मरीज को लेकर के चले जाएं तो डॉक्टर पहले पूछेगा तकलीफ क्या है। अगर नस की बीमारी है तो वो डॉक्टर अपना हाथ रोक लेगा, कहेगा नस के माहिर के पास चले जाओ। अगर हड्डी में दर्द है वो हाथ रोक लेगा, कहेगा हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर सीने में दर्द है तो कहेगा कि मैं हाथ रोकता हूं, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। बोलो ऐसा है या नहीं है? हजरात ये तो मैंने डॉक्टर खाने की बात बताई, उलमा गवाह है। स्कूल और कॉलेजों में जब मुदर्रिसीन की तकरूरी होती है, टीचर्स हजरात की बहाली होती है, तो वहां देखा जाता है ये आने वाला टीचर ये मैथ नहीं पढ़ाएगा, ये साइंस का माहिर है। ये आने वाला टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, ये मैथ का माहिर है। ये आने वाला टीचर ज्योग्राफिया का माहिर है। हजरात एक इंसान एक इल्म पे दस्तरस हासिल करता है, उबूर हासिल करता है। मैथ का टीचर अलग है, मैं साइंस का टीचर अलग है, ज्योग्राफिया का टीचर अलग है, हिस्ट्री का टीचर अलग है। ये आपका मामला है, ये मेरा मामला है। डॉक्टर अलग अलग है, टीचर्स अलग अलग हैं, जिनको एक सब्जेक्ट पर महारत होती है और जिसको जिस सब्जेक्ट पर महारत होती है वो वही काम करता है। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुश्मन जब चारों तरफ से अलग अलग पैतरा बदल के आता है तो हर पैतरे का मुकाबला करने के लिए हमारे पास अफराद होना चाहिए। ये दाहिने से आ रहा है, मैंने मौलाना को दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। ये बाएं से आ रहा है, मैंने मौलाना को बाएं तरफ खड़ा कर दिया। ये इधर से आ रहा है, मैंने नकीब साहब को इधर खड़ा कर दिया। ये पीछे से आ रहा है, मैंने मौलाना साहब को पीछे से खड़ा कर दिया। ये सामने से आ रहा है, मैंने भाई साहब को सामने खड़ा कर दिया। हजरात जिधर से वार होगा उधर वाला मुकाबला करेगा। ये आपका नजरिया है, ये मेरा नजरिया है। लेकिन इसी भारत की धरती पे जब बरेली की किस्मत चमकी थी तो अहमद रजा जब पैदा हुए थे तो देखने में अहमद रजा की जात एक नजर आ रही थी। नकी अली खान का एक बेटा था, रजा अली खान का एक पोता था। लेकिन अहमद रजा की जिंदगी पर जब हमने नजर डाली तो पैदा होने वाला एक अहमद रजा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उस एक अहमद रजा में इतनी खूबियां अता फरमा दी, इतनी खूबियां अता फरमा दी कि अगर बातिल शिया बन के आ रहा है तो अहमद रजा मुकाबला कर रहे हैं। बातिल अगर वहाबी बन के आ रहा है, अहमद रजा मुकाबला कर रहे हैं। बातिल अगर कादियानी बन के आ रहा है, अहमद रजा मुकाबला कर रहे हैं। बातिल अगर कुफ्र की दहलीज पे आ रहा है तो अहमद रजा मुकाबला कर रहे हैं। गोया के परवरदिगार ने एक अहमद रजा को इतने सारे उलूम पर दस्तरस अता किया। लिखा जाता है 55 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल किया। अहमद रजा तुम अहमद रजा नहीं हो, बल्कि अहमद रजा तुम एक अंजुमन हो, तुम एक लाइब्रेरी हो। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह। अब आइए जरा मैं इश्क की बात कर लूं आपके सामने। प्यार से बोलो ना भाई, क्या बात करूं आपके सामने इश्क की। इसलिए कि आने वाले ने एक नब्ज पकड़ा था कि इश्क के रिसालत की बुनियाद पर ये अमन और सुकून का गहवारा है। इश्क को दिल से निकाल लो तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अब इश्क निकलेगा दिल से कैसे? लोगों ने फैसला किया, ये सुन्नी हजरात, ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग ये क्या कहते हैं कि नबी मदीने में रह के हमारी बातों को सुनते हैं। एक काम करो, इनके जहन पे डाल दो, जो मर गया मिट गया वो सुन नहीं सकता है। नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया, लिख दो किताबों में अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म गैब नहीं है। लोगों ने फैसला लिया, इन मुसलमानों को, इन सुन्नियों को अगर गुमराह करना हो तो इनके सामने रख दो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं हो सकता। इस तरीके से किताबों में लिखते चले गए। किसी ने लिखा नबी को इल्म गैब नहीं था, किसी ने लिखा नबी किसी चीज के मालिक नहीं थे, किसी ने लिखा नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं था। नबी के बारे में किसी ने लिखा कि नबी दूर रह के तुम्हारी बातों को सुनते नहीं, इसलिए या नबी सलाम अलैक मत पढ़ो, या रसूल सलाम अलैक मत पढ़ो। जब ऐसी बातें सामने आई तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा हजरात, आज मैंने झारखंड में देखा कि नस्र की जबान को ज्यादा समझने से ज्यादा न समझकर नज्म की जबान को लोग यहाँ ज्यादा समझते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नस्र को ज्यादा न समझकर नज्म को लोग ज्यादा समझते हैं। तो इमाम मोहम्मद रजा ने जहां नस्र में फतावा रज़विया जैसी अजीम शाहकार अता किया, हुस्सामुल हरमैन जैसी नस्र में किताब लिखी, वहीं पे नज्म में लिख करके इन तमाम अदियाने बातिला को मुखातब किया और कहा नादान मेरे रसूल के बारे में कहता है उनके पास इल्म गैब नहीं, सुन ले। कलम उठा के लिखा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम तो करोड़ों दुरूद। किसी ने कहा नबी मालिक नहीं है तो पुकार उठे आला हजरत, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि है मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। किसी ने अगर कहा कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, तो आला हजरत ने लिखा वह का जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और भारत का मुसलमान जब मिलाद के बाद, जुमे के बाद, ईदैन के बाद, फजर की नमाज के बाद या नबी सलाम अलैक पढ़ता तो कहते भारतीयों सलाम पढ़ना बंद करो, नबी मदीने में, तुम भारत में तुम्हारी बातों को नबी दूर रह के सुन नहीं सकते। तो आला हजरत ने कलम उठा के लिखा, अरे नादान तेरे लिए दूरी और नजदीकी का मामला हो सकता है लेकिन मुस्तफा के लिए नहीं। लिखते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, यादगारे ताजु शरिया। बहुत अच्छा, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे, अरे झूम के बोलिए ना, लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हजरात एक पॉइंट की बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे सुनोगे बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। अबरार अंसारी, अभी तुम चले जा रहे थे तो नुकसान होता कि नहीं होता? अरे बोलो ना जी, बैठ गए तो फायदा हुआ ना अंसारी बाबू? अरे बोलो ना, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका ईमान और आपका अकीदा क्या कहता है? मेरे नबी जिंदा है। अरे झूम के बोलो, मेरे नबी जिंदा है। आप कहेंगे कि मौत तो आई मगर जिंदा कैसे? तो सुन लो, मौत आती है हर एक के लिए यकसा नहीं। किसी के लिए मौत आती है मिटा देती है, और किसी के लिए मौत आती है एक आन के लिए, फिर उसी एक आन के बाद उनकी जिंदगी फिर जिंदा हो जाती है।
प्यार से बोल दीजिए। आला हजरत ने लिख दिया, नबियों को अपने ऊपर कयास मत करो या अपने आप को नबियों पर कयास मत करो। मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह कयामत तक कब्र में जिंदा रहेंगे। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। और यूं ही बरकाती नहीं कहता, तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह एक मुसलमान की दिली चाहत होती है वो अपने नबी का दीदार करे। जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर उसको दीदार हो गया उसकी किस्मत का हिस्सा, और अगर दीदार ना हो सका तो मोमिन के दिल की तड़प ये होती है कि रात को बिस्तर में मैं जब जाऊं सो जाऊं तो मुस्तफा जाने रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाके दीदार करें। है जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चाहते हैं नबी का दीदार करें? अरे बोलो ना जी, चाहते हैं। और तो तुम भी सुनो, मर्दो तुम भी सुनो, बच्चों तुम भी सुनो, नमाजी तुम भी सुनो, बूढ़ो तुम भी सुनो। अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो एक नुस्खा बताता हूँ। रोजाना रात में जब बिस्तर पर जाना तो बावजू हो जाना, रिमोट हाथ से निकाल देना, मोबाइल को ऑफ कर देना, बावजू होकर बिस्तर में जाना और 100 मर्तबा नबी पर दुरूद भेजना। जब तुम दुरूद रोजाना 100 मर्तबा बावजू होकर भेजोगे और उसके बाद सो जाओगे, रोजाना जब ये मामूल रहेगा तो तुम्हारी किस्मत मरने से पहले किसी न किसी दिन ऐसी चमकेगी कि मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाएंगे। और उलमा गवाह हैं कि दुनिया की किसी भी शय की शक्ल बनाने की ताकत शैतान के पास है। शैतान कभी दरख्त बन के आ सकता है, शैतान कभी हाथी बन के आ सकता है, शैतान कभी शेर बन के आ सकता है, शैतान कभी दादा बन के आ सकता है, शैतान कभी नाना बन के आ सकता है। लेकिन नबी कहते हैं शैतान को खुदा ने बहुत पावर दिया, जैसी शक्ल चाहे वो बना ले, मगर खुदा ने अपने नबी की शक्ल बनाने की ताकत नहीं दिया। इसीलिए ख्वाब में अगर किसी ने रसूल का दीदार किया तो नबी कहते हैं मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे रसूल, अंबियाए किराम, अल्लामा सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती। प्यार से बोल लो सुभान अल्लाह। ये तो मैं ख्वाब की बात बता रहा था, और जब ख्वाब की बात आ गई है तो अल्लाह का करम है। इसी दुनिया में ऐसे ऐसे अकाबिरीन गुजरे हैं, खुदा के नेक बंदे गुजरे हैं, जिन्होंने एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा नबी का दीदार किया है। अल्लामा बूसीरी की तबीयत नासाज है, मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में आते हैं। सिर्फ आते नहीं हैं, नूरानी चादर लेकर के आते हैं और उड़ा दे करके उनसे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं। और जब आंख खुलती है तो नबी तो नजर नहीं आ रहे हैं, मगर उनकी दी हुई चादर नजर आ रही है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। उनकी दी हुई चादर नजर आ रही है। और इसी दुनिया में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल रिज़वान जैसे बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने ख्वाब में नहीं बल्कि माथे की आंखों से हालत बेदारी में 72 मर्तबा नबी का दीदार किया। अल्लाह अल्लाह। और जब दीदार किया तो बरेली का ताजदार इश्क और इरफान की सरमस्ती में झूमकर हज के मौके से जब मदीना पहुंचा तो नबी की कब्र पे जाके खड़ा हो गया। अर्ज करने लगा मुस्तफा ख्वाब में तो तुम आते ही हो, बेदारी में भी तुम अपनी जियारत कराते हो। अहमद रजा भारत की सरजमीन पे जब था तो तुम्हें बगैर देखे या नबी सलाम अलैक पढ़ा करता था, या रसूल सलाम अलैक पढ़ा करता था, या हबीब सलाम अलैक कहा करता था। लेकिन अब तो मदीने में आ गया है मुस्तफा, अब तो बगैर देखे या नबी न कहेगा, अब तो बगैर देखे या रसूल न कहेगा, अब तो बगैर देखे या हबीब सलाम अलैक नहीं कहेगा। अहमद रजा तुम्हें माथे की आंखों से देखना चाहता है। रवायत ये मिलती है प्यारे आका की बारगाह में जब चारों तरफ से मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए तो सरकार आला हजरत रुक गए, रात भर रोते रहे, नबी की बारगाह में फरियाद पेश करते रहे, या रसूल अल्लाह अपना नूरानी चेहरा दिखला दो, अपना जलवे जहां आरा दिखला दो, अपनी चमकती पिशानी दिखला दो, अपने काकुल शरीफ को दिखला दो। मुस्तफा
मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रोते रहे। पूरी रात गुजर गई मगर दीदार न हो सका। रोती हुई आंखों से आंसुओं के कतरात बहाकर कलम उठाया था और उठाकर लिखा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा बोल करके निकले। पूरा दिन रसूल की याद में गुजारा। जब दूसरी रात आई अहमद रजा फिर चले गए और जाकर नबी की बारगाह में बैठ गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज तो मैं यहाँ उठूंगा नहीं जब तक दीदार न करा दो। मुस्तफा दीदार करा दो ना, मुस्तफा जियारत करा दो ना, मुस्तफा अपना नूरानी चेहरा दिखला दो ना। आज की रात अहमद रजा की किस्मत औजे शोरैया से भी बुलंद थी। रात भर रोते रहे। आखिरी पहर में कब्रे अनवर से मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए और जब नबी आए तो अहमद रजा की नजर पड़ी। नजर पड़ते ही अहमद रजा की जबान से निकला, या रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपको देखा नहीं वो आपको मुर्दा कहते हैं। अहमद रजा तो देख चुका है, तू मुर्दा नहीं हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल अल्लाह, एक नारा मजमे से तो हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यार से बोलिए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। अरे बोल मेरे साथ पढ़ो ना, आप लोग तो याद है सब। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। भाई प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ए बेटा, ए इधर आ, जल्दी से, जल्दी इधर आ, इधर आना, जल्दी से सामने खड़ा हो जा। तेरा नाम क्या बेटा? मोहम्मद सरफराज अंसारी। अब्बा का नाम क्या है? मोहम्मद इमरान अंसारी। गांव कहाँ है? शाहपुर है। पढ़ाई कहाँ करते हो? बोलो ना। इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो। हजरात, ये बच्चा है सरफराज, इसके अब्बा का नाम इमरान। अरे बोलो ना जी। हजरत, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कुर्बान। जब मोहम्मद कुर्बान मौलाना साहब कल शाहपुर जाएंगे और जाकर शाहपुर के लोगों से कहेंगे कि सरफराज कहाँ है, तो शाहपुर वाले पूछेंगे कौन सरफराज? का इमरान का बेटा। का आप देखे हैं? हाँ मैं देखा हूं। वो मोटा सा? का नहीं, पतला दुबला। अरे बोलो ना जी। तो गांव वाले कहेंगे कि सही कहता है। अच्छा वो नाटा सा? मौलाना कहेंगे नहीं, लंबा सा। अरे बोलो ना जी। अरे प्यार से बोलो। वो मदरसे में पढ़ने वाला दाढ़ी वाला? कहा नहीं नहीं, छोटी उम्र का स्कूल में पढ़ने वाला। अब मौलाना को गले लगा लेगा। मौलाना हम तो आजमा रहे थे, देखे तुम सरफराज को देखे हो कि नहीं हो। अगर तुम देखे हुए नहीं होते तो हम जैसे बोले थे मोटा सा, तुम कह देते हाँ। अगर तो लड़का है, अगर देखे हुए नहीं होते तो हमने कहा नाटा सा, तो तुम कह देते हाँ। अरे बोलो ना जी। अगर देखे हुए नहीं होते तो हम कहते मोटा सा, तुम कह देते हाँ। मगर अब तुमने कहा पतला सा, इसका मतलब देखे हो। तुमने कहा लंबा सा, इसका मतलब देखे हो। तुमने कहा दुबला सा, इसका मतलब देखे हो। हजरात, पता ये चला, देखने वाला जो कहता है मंजर देखकर कहता है, न देखने वाला जो कहता है कोई जरूरी नहीं सही कहता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो उलमा की तवज्जो चाहूंगा और चाह करके एक नुक्ते की तरफ आपको ले जाऊंगा। बेटा बैठ बैठ। अब दुनिया सुन्नियत के बच्चे से लेके बड़े तक, औरत से लेके मर्द तक,
कुछ याद हो या ना हो, नबी की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम का तराना याद है। अरे झूम के बोल दो, मचल के बोल दो, शमे बज़्मे निकाह, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम का तराना याद है। क्यों याद ना हो? इसलिए कि इस सलाम को उस बंदे खुदा ने लिखा, इस सलाम को उस आशिक रसूल ने लिखा, इस सलाम को उस मुहिब्ब रसूल ने लिखा, इस सलाम को गौसे पाक की दुआओं का नतीजा न था अहमद रजा लिखा, इस सलाम को लिखने वाला गरीब नवाज की करामत ने लिखा, इमाम अहमद रजा खान ने लिखा। और इमाम अहमद रजा खान ने सुन करके नहीं लिखा बल्कि देख करके लिखा। और जब देख करके लिखा तो दुनिया चाहे मेरे रसूल के बारे में जैसा एतकाद करे, हम उसके एतकाद को ठोकर मारते हैं। लेकिन अहमद रजा ने जो एतकाद दिया है वो सुनकर नहीं देख कर दिया। और जब देख कर दिया तो एतकाद कितना अच्छा, जितना अच्छा सुनोगे उतना मजा आएगा। अहमद रजा जरा सा बता दो तो सही, मेरे मुस्तफा को जब तुमने देखा तो उनकी पेशानी कैसी है, उनके लब कैसे हैं, उनके चेहरा कैसा है, उनके कान कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनकी उंगली कैसी है, उनका शिकमे पाक कैसा है, उनका काकुल शरीफ कैसा है, उनका शाने पाक कैसा है, अहमद रजा बता दो। तो अहमद रजा कलम उठाते हैं, उठा के तहरीर करते हैं। ऐ मेरे चाहने वालों, अगर नबी की जिंदगी को देखना चाहते हो तो अहमद रजा के पास आओ। मुस्तफा तुम्हारे ये होठ शरीफ, ये लबे मुबारक बड़े प्यारे हैं, पतली पतली गुले कुस्सी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी आंख बड़ी अच्छी है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी जबान बड़ी प्यारी है, वो जबान जिसको सब कुंकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे कान बहुत निराले हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी पेशानी बड़ी लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे हाथ बड़े अच्छे हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारा शिकम पाक बड़ा प्यारा है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ए रसूल ये तो तुम्हारा सरापा है, कयामत तक जो बंदा तुम्हारा आशिक होगा वो भी लाजवाब है। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। खड़े होके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला, अल्लामा सखावत हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मस्ताने खतीब की आमद हो गई है, अब आपकी खैर नहीं है। जो लोग इधर उधर जा रहे हैं बराए करम सिमट के अब बैठ जाए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रौनक भाई कह रहे हैं हजरत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या माशाअल्लाह, कह रहे हैं कि दाढ़ी काली है, रुजबाल जो सफेद हो गए। ये सब आप तरबियत का नतीजा है। बैठ जाए बैठ जाए, हजरात बैठिए, बैठ जाइए। केमन लागছে আপনাকে दादा? अच्छा আমি কলকাতায় থাকি, ये यही समझ भी सकते हैं। আপনারা তো ঝাড়খণ্ডে থাকেন। আরে বলুন না, হিন্দি উর্দু খুব খুব বুঝতে পারেন আপনি। আমি হিন্দি উর্দু তো বলতে জানি, একটু একটু বাংলা বলতে জানি। अच्छा अरे बोलो ना भाई, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से अच्छा सुभान अल्लाह। हजरात कोतारा बुझते पारछेन? अरे बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ए भाई माइक वाले जरा बढ़ाओ ना, काहे घटा दिए यार? रोजाना तकरीर करनी है, तुम कम करोगे तो कैसे होगा? आपने बड़ी तारीफ की थी कि इकराम नाम का कौन माइक वाला है। अरे बोलिए ना जी, तो मिट्टी पलित करवा देगा। है अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। हजरात है इसे माइक का साउंड अच्छा, मगर जरा सा बढ़ाओ। आप देखिए हमारे बीच
खतीबे लाजवाब, और जिनकी खिताबत को सुनने के लिए बड़ों से ज्यादा बच्चे आते हैं। वाह वाह, और इनकी कोशिश भी यही रहती है कि बच्चों की ज्यादा इस्लाह की जाए। सही, इसलिए कि चचा लोग तो अब चंद दिनों के मेहमान हैं। बच्चे का फ्यूचर अगर बन गया तो घर संवर जाएगा। वाह, अरे बोलो ना भाई। इसलिए इनकी तकरीर इंशाअल्लाह ताला होगी। मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं आपके सामने। जरा सा बैठ जा बाबू प्यारे मेरे लाल, ए गुड्डू पप्पू टिंकुर, जरा बैठ जा बैठ जा। हजरात, आपका माहौल बड़ा प्यारा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सुन लिया और देख लिया कि सुनकर के कुछ कहने वाला कुछ और कहता है, लेकिन इमाम अहमद रजा जो कह रहे थे वो सुन के नहीं देख के कह रहे थे। और जब देख के बोले हैं तो नबी के हाथ को कहा लाजवाब, नबी की पेशानी को कहा लाजवाब, नबी के होठों को कहा लाजवाब, नबी के कान शरीफ को कहा लाजवाब, नबी के रुखसारे पाक को कहा लाजवाब, नबी के शिकमे पाक को कहा लाजवाब, नबी की उंगलियों को कहा लाजवाब। और आखिर में कह दिया सुबह कयामत तक जो नबी का सच्चा गुलाम होगा वो भी लाजवाब है। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे प्यार से बोलिए लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये समझ में आ रहा आपको? अब मालूम ये हुआ कि इमाम अहमद रजा कोई मामूली इंसान का नाम नहीं, बड़े आशिक मुस्तफा हैं। झूम के बोलो। और इमाम अहमद रजा ने जिंदगी में क्या काम किया, उस पॉइंट को मैं उलमा के हवाले से समझाना चाहता हूँ। अरे समझेंगे आप? अरे प्यार से बोलिए ना। आप जानते हैं कि मुसलमानों में दो क्वालिटी, एक को सुन्नी कहते हैं, दूसरे को शिया। अरे बोलो ना जी। हुकूमत की नजर में दोनों मुसलमान हैं, सुन्नी भी मुसलमान और शिया भी। इसलिए हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों का दो ग्रुप, एक सुन्नी एक शिया। लेकिन सुन्नियों में अब ग्रुप बट गए, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई गैर मुकल्लिद बन गया, वगैरह वगैरह। शिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन रसूल कौनैन ने कहा था मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। हर फिरके को देख करके हक वाला मत समझना। हक वाला वही होगा कि जिसके हाथ में मेरे साहबा का भी दामन हो और मेरे अहले बैत का भी। जो साहबा की भी तौहीन न करे और अहले बैत के दामन को भी न छोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ हम सुन्नियों को हासिल है कि एक हाथ में साहबा का दामन, दूसरे हाथ में नबी के घर वालों का दामन। और जब दामन दोनों आ गए, अब आला हजरत ने लिखा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये शिया कब जन्म लिए और ये सुन्नी कैसे हम और आप बने। तवज्जो हाजिर करो, आपके सामने मैं इस पॉइंट को रखना चाहूंगा। अगर आपकी कुव्वते समाअत जवाब नहीं दी है तो इंशाअल्लाह ताला सुन करके याद रख लोगे। आपके मोहल्ले का कोई बच्चा अगर हैदराबाद नौकरी में जाता है तो वहां भी ये पॉइंट काम देगी। अगर चेन्नई जाता है वहां भी ये पॉइंट काम देगी। अगर कलकत्ता जाता है वहां भी ये पॉइंट काम देगी। अपने इलाके में रहता है वहां भी ये पॉइंट काम देगी। यानी ये ऐसी पॉइंट है जिस पॉइंट के ताल्लुक से आज चारों तरफ बेचैनी फैली हुई है। बच्चा अगर जानता होगा तो पॉइंट दे करके अपने आप को निकाल लेगा। तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दुनिया से चले जाने के बाद सिद्दीक अकबर की खिलाफत आई, उनके बाद फारूक आजम की खिलाफत आई, उनके बाद उस्मान गनी की खिलाफत आई और उनके बाद अली मुर्तजा की खिलाफत आई। अली मुर्तजा के जमाने में बड़ा हंगामा मचा, इतना हंगामा मचा, इतना हंगामा मचा कि जंगे सिफ़ीन की नौबत आ गई। उस जंगे सिफ़ीन में हजारों मुसलमान शहीद हो गए। ऐसे आलम में एक मौका आया जिस मौके पर लोगों ने फैसला लिया अब सुलह करा दिया जाए। सुलह किसके बीच होगा? दो फरीक होंगे। एक फरीक हजरत अली है, दूसरे फरीक यजीद के अब्बा हजरत अमीर मुआविया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत
अली, हजरत अमीर मुआविया, ये दो फरीक हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इधर से भी लड़ने वाले, उधर से भी लड़ने वाले, हजारों लोग शहीद हो गए। हम मुसलमानों को हुक्म है, कौन कौन शहीद हुआ, किसने तलवार उठाई, उस तरफ नजर मत रखो, इसलिए कि दोनों मुजतहिद थे। हमारी नजरों में अली भी बावकार, अमीर मुआविया भी बावकार, लेकिन जब सुलह की बात आई तो सुलह के वक्त में मैं बोलने से पहले रुक करके बात बताना चाहूंगा। आज कुछ लोग हुसैन पाक की मोहब्बत में इस कदर गुलू कर जाते हैं, यजीद की मुखालफत करते हुए यजीद के अब्बा हजरत अमीर मुआविया को भी गाली दे देते हैं। याद रखना, वो सुन्नी नहीं हो सकता जो हजरत अमीर मुआविया को गाली दे। सुन्नी वही है जिसकी नजरों के सामने अली भी बावकार हो और अमीर मुआविया भी बावकार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार से बोलो। हजरात, जब ये लड़ने वाले सामने आए तो इनमें मुसालहत कराने के लिए दो चार साहबा आ गए, और जैसे आ गए वैसे ही एक तबका खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहता है, हम मुसालहत को, म्यूचुअल को पसंद नहीं करते, हम निकल जाएंगे। और जब वो निकल गए तो रवायत में आता है उसी निकलने वाले फिरके का नाम खारजी है। निकलने वाले फिरके का नाम खारजी है। एक तबका खड़ा हुआ जो हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत करके कहने लगा, मैं इनके साथ हूं, अमीर मुआविया की मुखालफत। उस तबके को शिया कहा जाने लगा। लेकिन तीसरा तबका था जिसने कहा कि हम अली से भी मोहब्बत करते हैं, अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। इसी तीसरे तबके का नाम सुन्नी है। हजरात, बात समझ में आ गई। तीन क्वालिटी है। एक क्वालिटी निकली थी जिसको खारजी कहा गया था, दूसरी क्वालिटी अली मुर्तजा के साथ थी, उनको शिया कहा जाने लगा। तीसरी क्वालिटी अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों के साथ में रही। अल्लाह अल्लाह उसको सुन्नी कहा जाने लगा। जब बात समझ में आ गई है, अब चलो नतीजे तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अली मुर्तजा खड़े हुए, लोगों ने पूछा हुजूर किसके खिलाफ जा रहे हैं? का खारजियों के खिलाफ, जो मुसालहत को नहीं चाहता, जो झगड़ा को चाहता है, जो फसाद को चाहता है, जो बेचैनी को चाहता है, जो बेअमली को चाहता है, जो बदअमनी को चाहता है, उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा। अली मुर्तजा निकल गए और खारजियों के खिलाफ लड़ा और लड़ करके उनको शिकस्त दिया। हजरात, बात यही समझ में आ गई, अली वो थे जो खारजियों के खिलाफ लड़े, इसलिए कि खारजियों ने इस्लामी कानून को तोड़ मरोड़ करके दुनिया वालों के सामने फैलाने की कोशिश की। कुरान के ताल्लुक से एतकाद गलत बताया, नबी के इश्क में रोड़े डाले। अली उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। मगर जब वक्त गुजरता रहा, करबला की जब तारीख आई तो आने वाले वो लोग सुन्नी बन करके आए, मगर बेअमल लोग आए। नमाज की पाबंदी करने वाले लोग नहीं आए। फूफी और खाला से शादी करने को जायज करार देने वाले लोग आए। उस मौके से इमाम आली मकाम हुसैन खड़े हुए। अब पॉइंट सामने है, जब बेअमल आते हैं तो हुसैन खड़े होते हैं, और जब बद एतकाद वाले आते हैं तो अली मुर्तजा खड़े होते हैं। अब उसको आइए भारत की जमीन पर देखिए। भारत की जमीन पर जब पैदा होने वाले ऐसे लोग पैदा हो गए जो एतकाद में खोट पैदा करके दुनिया के सुन्नियों के दिलों से इश्क रसूल निकालने लगे, तो अहमद रजा खड़े हुए। अहमद रजा खड़े हुए तो उन्होंने हुस्सामुल हरमैन लिखा, उन्होंने फतावा रज़विया लिखा। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन एक जमाना आया जिस जमाने में ऐसे लोग तो नहीं, सुन्नी कहलाने वाले लोग जब सुलह कुल्ली बन गए, अब अहमद रजा नहीं बल्कि हुसैन पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए अहमद रजा का बेटा अख्तर रजा खान अजहरी खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खानदाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। पता चला कि बदअकीदों का मुकाबला अली ने किया था, बेअमल लोगों का मुकाबला हुसैन ने किया।
भारत में जब बदअकीदा सामने आए तो अली की सुन्नत पर अमल करते हुए अहमद रजा खड़े हुए, और जब बेअमल लोग आ गए तो अख्तर रजा खान अजहरी खड़े हो गए हुसैन पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए। और जब ये खड़े हुए थे तो सुन्नी लोगों ने कहा था अख्तर रजा को हो किया गया है, अख्तर रजा खड़े हैं, देखो उनके खड़े हो जाने की वजह से कछौचा उनसे कट गया, मारारा उनसे कट गया, कालपी उनसे कट गया, महबूब इलाही का आस्ताना कट गया, अजमेर शरीफ का हिस्सा उनसे कट गया, अख्तर रजा अकेले पड़ गए। तो अख्तर रजा खान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहा था नादानो, मेरे दादा जब अहमद रजा खड़े थे बदअकीदों के खिलाफ तो लोग कहते थे अहमद रजा को क्या हो गया है, पूरा हिंदुस्तान कट गया, अहमद रजा अकेले पड़ गए। मगर अहमद रजा ने हिम्मत नहीं हारी, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से उनको जवाब मिला था, फिक्र मत करना, नबी तुम्हारे साथ, गौस तुम्हारे साथ, खाजा तुम्हारे साथ, कुतुब तुम्हारे साथ, अब्दाल तुम्हारे साथ। तो अख्तर रजा ने भी जब देखा कि भारत के कुछ खानकाहें कट गई तो खड़े होके रसूल की बारगाह में पेश किया अपने दादा के शेर को और कहा एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन जब जवाब मिला रसूल की बारगाह से तो फर्ज मोहब्बत से झूम उठे और झूम कर कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो और मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, प्यार से बोलो। और आज दुनिया ने देख लिया कछौचा मुकद्दस आके उर्स में आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, जो काम कल हो जाना चाहिए था कल नहीं हुआ, आज हुआ। चलो देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत सारे लोग बीच में लकड़ी लगाते हुए कछौचा को और बरेली को अलग करना चाहते थे। अल्लामा ताजुश शरिया के नजरिए और अल्लामा मदनी मियां के नजरिए को अलग करना चाहते थे। मगर इन साल का जब उर्से अशरफी मनाया गया मखदूम समनानी के आस्थाने पर कछौचा मुकद्दसा में, तो वहां की खानका से खड़े होकर के खानका की तरफ से अल्लामा मदनी मियां का नुमाइंदा बनकर हुजूर कायदे मिल्लत महमूद अशरफ साहब का नुमाइंदा बनकर खड़ा होने वाला खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मिन जुमला दर पर्दा उसी बात का ऐलान किया कि सुन लो, जो एतेकाद उलमाए अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत का है वही एतेकाद अहले कछौचा का भी है। अगर कछौचा से कोई फारिग होने वाला जामई इस एतेकाद से अलग हट करके बात करेगा तो जामई कहलाने का हकदार नहीं। इसलिए आला हजरत का सिक्का कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक चलता रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। और एक बात सुना करके अपनी तकरीर में समेटूं। आला हजरत को देखा आपने? अरे बोलो भाई, ताजुश शरिया को देखा? जी। अरे देखा है? कितनी आंखों ने ताजुश शरिया की जियारत किया है? जरा हाथों को उठा दीजिए तो सुभान अल्लाह। उलमा में से बेशतर उलमा और आप में से भी बहुत सारे लोग आला हजरत को तो नहीं देखा, आला हजरत के परपोते को देखा। और जब परपोते को देखा तो चेहरा नहीं था बल्कि सूरज की शुआएं थी। अरे प्यार से बोलिए, चांद की चांदनी थी। अंदाजा लगाओ परपोते के चेहरे पे इतना हुस्न था, इतनी खूबसूरती थी, तो दादा के हुस्न का क्या आलम होगा, दादा की खूबसूरती का क्या आलम होगा। हजरत मुकर्रम ये आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, मुजद्दिद दीन मिल्लत है, इमाम अहमद रजा खान है। सलाम लिखते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और मक्ते में जाकर के एक ऐसा शेर देते हैं जो शेर हर बड़े बच्चे को याद है। क्या है? काश
महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इसको समझा करके अपनी तकरीर में समेट लूं, इसलिए कि खतीब बावकात तशरीफ ला चुके हैं। हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर करो, मेरा ईमान कहता है कि हर इंसान अपने तौर पर बड़ा बनना चाहता है। अरे बोलो ना भाई, हर इंसान अपने तौर पर, अरे बोलो, बड़ा बनना चाहता है और बड़ा बनने के लिए कोशिश होती है। उस कोशिश को मैं समझाऊं जरा। बेटा फिर से आ तू, ए बेटा तू भी आ जा, प्रैक्टिकल में देखो, तवज्जो हाजिर कीजिएगा। ये देखने वाली तकरीर है, सुनने वाली नहीं बल्कि देखने वाली। ये मोहम्मद सरफराज है, किस क्लास में? तुम्हारा नाम क्या बेटा? रेहान रजा। ये दोनों 10 में पढ़ते हैं, किस क्लास में? अरे प्यार से, किस क्लास में? 10 में। इन दोनों का एग्जाम दिसंबर की 5 तारीख से है। स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐलान कर दिया अक्टूबर की 25 तारीख से तुम्हें छुट्टी दे दी गई, अब स्कूल नहीं आना है, घर में रह करके एग्जाम की तैयारी करनी है। अब ये रेहान रजा है, ये सरफराज है। अब ये रेहान रजा किताब लेकर के स्कूल से आए और आकर के उन्होंने टेबल के ऊपर रख दिया। और ये सरफराज बाबू किताब का बैग लेकर आए, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर पैक। सुबह नाश्ता किया, क्रिकेट खेलने चला गया। दोपहर में खाना खाया, दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। शाम को नाश्ता किया, दोस्तों के साथ अड्डा करने लगा। 9 बजे रात में आया, खाना खाया, सो गया। अम्मी कहती हैं बेटा पढ़, माँ को कहता बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना। अब्बा कहते हैं बेटा पढ़, सामने एग्जाम है, का बिल्कुल चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना। भैया कहते हैं बाबू पढ़, का अब्बा के साथ दुकान जाना, अब्बा के साथ आना, मेरे बारे में कुछ मत कहना। लेकिन वारे रेहान रजा, ये बच्चा जब किताब लेकर के आया, टेबल के ऊपर रखा, तो सुबह नाश्ता करता, किताब खोल के पढ़ता, दोपहर तक पढ़ता रहता, दोपहर में खाना खाता, जरा सा कैलूला करता, फिर किताब खोल लेता। शाम को लाइन चली जाती मगर चिराग जला करके पढ़ता। ये पढ़ता जा रहा है और वो बच्चा अलमारी में किताब रखे हुए है। अब जब एग्जाम की तारीख आ गई दिसंबर की 5, तो ये दोनों के दोनों हॉल में गए। और जब हॉल में चले गए, एग्जामिनर ने इनको पेपर दे दिया, कलम दे दिया और क्वेश्चन पेपर दे दिया। क्वेश्चन पेपर का लेना था। मोहम्मद सरफराज की नजरों ने जब पेपर को देखा तो आंखें अश्कबार हो गईं, आंसुओं के कतरात गिरने लगे, रोने लगा। लेकिन रेहान रजा ने नजर नीचे किया, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। सरफराज कहता रहा जनाब एग्जामिनर, मुझको 3 दिन का मौका दे दो, 3 दिन में जाकर के मैं तैयारी कर लूंगा और उसके बाद आ जाऊंगा। एग्जामिनर ने कहा नादान, तुझको 1.5 महीने का टाइम दिया गया, मगर 1.5 महीने में तूने कोई तैयारी नहीं की। आज इम्तिहान के मौके से रोवो, रोने के अलावा कोई मामला नहीं। अगर इसको समझ लिया है तो दुनिया भी तैयारी की जगह है। बदअकीदों को आला हजरत ने 100 साल पहले ही मुतनब्बे किया था, ये कह करके कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना कहना कयामत में अगर मान गया। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, अभी जाना नहीं। हजरात अब बताओ कि पास कौन करेगा? बोलो ना भाई, पास कौन करेगा? वाह, फिर सरफराज तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारा चेहरा तो उतर गया। अब आइंदा जलसे में जब कहीं तुम आओगे तो पहले पूछोगे वो कलकत्ता वाले बरकाती साहब आ तो नहीं रहे? अरे बोलो ना जी। अगर पूछ लोगे हाँ आ रहे हैं तो सामने नहीं बैठ के पीछे में बैठोगे, खामखा फिर मुझको खड़ा कर देगा। अरे बोलो ना जी, यही सोच रहे हो ना? नहीं बेटा, तेरे लिए न सिर्फ मैं बल्कि पूरे उलमा दुआ दे रहे हैं। तू इंजीनियर बन जा, तू प्रोफेसर बन जा, तू आलिम बन जा, तू फाजिल बन जा, तू मुफ्ती बन जा। ये तो मिसाल थी जो मैंने इनके सामने रखा। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरात तवज्जो, उलमा की तवज्जो खुसूसियत के साथ। हजरात देख लिया, तैयारी जिसकी नहीं वो रोने लगा और जिसकी तैयारी है झुमके, जिसकी तैयारी है वो मुस्कुराने लगा। पता चला कि तैयारी कंपलसरी,
ऐ वहाबियों, सुन्नियों को मत ललकारना कि फजर के बाद या नबी सलाम अलैकुम क्यों, मिलाद के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम क्यों, ईदैन की नमाज के बाद या नबी सलाम अलैकुम क्यों, घर घर फजर और जुमे के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम का तराना क्यों। अबे नादान, ये सलाम पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। तुझे तैयारी की फुर्सत नहीं, याद रख तू रोएगा और हम मुस्कुराते नजर आएंगे, हम हंसते नजर आएंगे। हजरात, अब वो तैयारी जब हो गई तो अब ये मौका कहां आएगा इम्तिहान देने का। उलमा गवाह है, उलमा की मौजूदगी में बरकाती को ये जुमला कह लेने दो। अल्लाह अल्लाह, कल मैदाने महशर में नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फरिश्तों के झुरमुट में तशरीफ लाएंगे, हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला के जितने बंदे होंगे दो सफे कायम होंगी। नबी कौनो मका 20 से आएंगे, एक सब दाहिनी तरफ, दूसरी तरफ दूसरी सब बाएं तरफ। नबी 20 से आएंगे। अल्लाह अल्लाह, जब नबी 20 से आएंगे हम और आप दाहिने और बाएं होंगे तो हालात कैसे होंगे? तवज्जो हाजिर कीजिए, अदब का तकाजा है। बड़ा आगे रहता छोटा, अरे प्यार से बोलो, बड़ा आगे रहता छोटा। अब रास्ते में चल रहे हैं, अब्बा आगे बेटा, उस्ताद आगे शागिर्द, जब प्यार से बोलो, उस्ताद आगे शागिर्द, मौलाना आगे अवाम, पीर साहब आगे मुरीद, सास आगे बहू, बड़ा भाई आगे छोटा भाई, मुक्तदी आगे इमाम। आप एक्सीडेंट कर गए, मुक्तदी आगे रहता है कि पीछे रहता है? बिल्कुल गलत। एक मौका आता जहां मुक्तदी आगे और इमाम पीछे। वो जानते हैं कौन सी जगह? अब पगला कहीं का जनाजे में पहुंच गया, मरने की बात करता है। अरे ये मौलाना साहब का नाम क्या है? सरफराज रहबर साहब की शादी हुई, जुमे के दिन इनके अब्बा ने वलीमा रखा, जुमे की नमाज पढ़ के पूरे गांव वाले आ गए। इमाम साहब भी इंसान, उनकी भी दावत, उनको भी भूख लगी है। अब गांव के भी लोग आ गए, सीट है 70, दावत में आने वाले 1200, खाने वाले खाने बैठे, कुछ लोग पीछे खड़े, कुर्सी खाली हो तो बैठे। बेचारे इमाम साहब भी खड़े हैं। और जैसे कुर्सी खाली हुई, इमाम साहब ने कदम आगे बढ़ाया तो बगल में खड़े होने वाले ने कहा, अबे कहा मैं इमाम साहब हूं ना, कहा मस्जिद में। अरे बोलो ना जी, क्या कहा? मस्जिद में, यहां मैं पहले खाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इमाम साहब की इज्जत अगर होने लगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम यहाँ नहीं रहेगी, अभी जहाँ है कौम तो और बुलंदी तक पहुँच जाएगी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि ये पब्लिक जितनी कड़ी नजर इमाम और मुअज्जिन पे रखती है, उतनी कड़ी नजर अगर अपने बेटे और बेटियों पर रखे तो मुआशरे में सुधार पैदा हो जाए। मगर जिसकी कहीं कोई चलती नहीं, वो मस्जिद में जाके इमाम पर जमा देता है, मुअज्जिन पर जमा देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तवज्जो हाजिर कीजिए, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। बोलिए, बड़ा भाई आगे छोटा भाई, अब्बा आगे बेटा, पीर साहब आगे मुरीद, इमाम आगे मुक्तदी, पीछे। जब अदब का तकाजा है कि बड़ा आगे छोटा पीछे, अब आला हजरत कहते हैं कि जब मेरे नबी आएंगे तो सफे कायम होंगी, ये दाहिनी तरफ की सफ, ये बाएं तरफ की सफ। बाएं तरफ वो लोग होंगे जो नबी के गुस्ताख, दाईं तरफ वो होंगे जो नबी के वफादार। और जब नबी आएंगे, आला हजरत कहते मैं बेअदब नहीं हूं, मैं तो बाअदब हूं। मैं छोटा हूं, मखदूम पाक बड़े हैं। मैं छोटा हूं, बख्तियार काकी बड़े हैं। मैं छोटा हूं, गरीब नवाज बड़े हैं। मैं छोटा हूं, अली मुर्तजा बड़े हैं। मैं छोटा हूं, हुसैन पाक बड़े हैं। मैं छोटा हूं, अबू बकर सिद्दीक बड़े हैं। तो जब दाहिनी तरफ बड़े खड़े होंगे तो अहमद रजा भी दाहिनी तरफ पीछे होगा, सफे कायम होंगी, बड़े बड़े अकाबिर आगे, अहमद रजा भी दाहिनी तरफ होगा, मगर पीछे ये बाएं तरफ के लोग, ये दाहिनी तरफ के लोग जब रसूल आएंगे तो
तो बाएं तरफ वाले चाहेंगे कि हम देख करके नबी को सलाम भेज दे, मगर इनकी जबान नहीं खुलेगी, इसलिए कि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कि एक्सरसाइज नहीं है। जबान होगी मगर जबान खुल न सकेगी। मगर कुरान कहता है फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। ए महबूब, तुम्हें देखकर ये दाहिनी तरफ वालों की जब नजर पड़ेगी तो एक तरफ से आवाज आएगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह। बाएं तरफ वाले चुप होंगे, दाहिनी तरफ वाले सलाम बोलते रहेंगे। और जब सलाम पेश करेंगे तो अहमद रजा कहते हैं मैं तो दाहिनी तरफ पीछे रहूंगा, बड़े बड़े आगे होंगे, रसूल को देखेंगे। सिद्दीक कहेंगे या नबी सलाम अलैक, उमर कहेंगे या नबी सलाम अलैक, गौस कहेंगे या नबी सलाम अलैक, खाजा कहेंगे या नबी सलाम अलैक। अहमद रजा पीछे होगा, फरिश्तों के झुरमुट में रसूल आएंगे। तो मेरे दिल की एक तमन्ना है, मेरे दिल की एक आरजू है, रसूल को देखकर सामने वाले जब सलाम कह देंगे, मेरी तमन्ना यह है, क्या है कि काश 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 महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम और मैं पीछे रहूंगा। मेरी तमन्ना यह है कि फरिश्ते मुझसे खिदमत की कुर्सी कहे हाँ रजा, तो वहीं से खड़े होकर मैं कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम।